आप इनको एक्सपोज क्यों नहीं करते हैं? ये आपकी भी तो कमी है। आप भी गोल गोल घूम रहे हैं, आप भी घुमा के कान पकड़ रहे हैं। आप एक्सपोज क्यों नहीं करते? आप सीधा क्यों नहीं बोलते हैं? अगर ये तेजस्वी यादव जो कि धमकी दे रहे हैं, लिटरल धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया अगर इलेक्शन कमीशन ने ये किया, घुसपैठियों का नाम हटाया, इन रोहिंग्या मुसलमानों का नाम हटाया, तो हम इलेक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। राहुल गांधी ये कह रहा है, प्रेम शुक्ला जी, और आप इनको एक्सपोज नहीं कर रहे। प्रेम शुक्ला वर्सेस 2 जी। ऐश्वर्या जी जो खुद एक्सपोज हो गया हो, जो खुद नंगा हो गया हो, उस नंगे को आप जो है और कितना नंगा कर सकते हैं? तो स्वयं श्रीमान तेजस्वी यादव ने, जब निर्वाचन आयोग स्पष्टता से कह रहा है कि उसके पास 99% मतदाताओं के फॉर्म सबमिट हो चुके हैं, कुल बिहार में 7.896 करोड़ जो मतदाता हैं, उसमें से 7.486 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन हो चुका है। अब इतना सत्यापन हो जाने के बाद, 99% फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद, उसमें से ये सिद्ध हो जाने के बाद कि 21.6 लाख लोग जो है वो मृतक हैं, और मृतकों के नाम जो है वो मतदाता सूची में शामिल था। 31.5 लाख लोग जो हैं वो वहां से पलायन करके स्थायी रूप से दूसरे पते पर बस गए हैं। 7 लाख डुप्लीकेट नाम है। ये सब स्पष्ट इलेक्शन कमीशन की रिलीज में ये सब है। उसके बाद भी अगर कोई स्वयं जो है झूठ और झूठ के अलावा कुछ न बोल रहा हो, वह स्पष्टता से दिखा रहा हो कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या और जो अन्य घुसपैठिए हैं, उन घुसपैठियों के वोट बैंक के आधार पर चुनाव में जाने की तैयारी में रहा है और है। ऐसे में तो उन्होंने स्वयं को खुद नंगा कर लिया है। इस देश में चुनाव का बहिष्कार या तो आतंकवादी करते थे या नक्सलवादी करते थे। ये अर्बन नक्सल जो इनको कहा जा रहा था, आज स्वयं तेजस्वी यादव ने और उनको जो है प्रछन्न रूप से समर्थन देकर श्रीमान राहुल गांधी ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह अर्बन नक्सलवादी हैं। ये रोहिंग्या के समर्थन में हैं, ये बांग्लादेशियों के समर्थन में हैं, ये घुसपैठियों के समर्थन में हैं, ये फर्जीवाड़े के समर्थन में हैं, ये पारदर्शी चुनाव के खिलाफ हैं, ये जो है सम्यक मतदाता सूची के खिलाफ हैं, ये भारत के मतदाताओं और नागरिकों के अधिकारों पर घुसपैठियों के कुठाराघात के पक्षधर हैं। तो इन्होंने स्वयं को नंगा कर लिया है ऐश्वर्या जी। अब इनका नंगे का वस्त्रहरण कौन कर सकता है? आप मुझे बताइए। जिसके तन पर एक भी इंच कपड़ा शेष न हो, उसका वस्त्रहरण भी कोई कैसे करेगा? उन पर अब लंगोट भी नहीं बची है, पूरे नंगे हो गए हैं कि इनका जो है दर्द कहाँ है, इनको SIR से प्रॉब्लम क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू अगर होता है तो ये खिलाफ में क्यों है, ये आज उन्होंने स्वयं सिद्ध कर दिया है। वो संसद से लेकर बिहार की विधानसभा तक जो उन्होंने नंगा नाच किया है, उस नंगे नाच ने और अब जिस तरह से उन्होंने चुनाव के बहिष्कार की धमकी दी है, उसने यह सिद्ध कर दिया कि इनकी ये नंगाई किस लिए चल रही है। तो नंगा ये अगर समझता होगा कि उससे खुदा डरता है तो गलत फहमी में है। वो खुदा तो नंगा पैदा करता है, तो उसको डर लगने का कहाँ सवाल पैदा होता है? खुदा बिल्कुल नंगे से ओके प्रेम शुक्ला जी, नंगे से डरने का मुहावरा है। अखिलेश यादव वाले विधिशोध में चलाइए गरिमा, इनकी नंगाई वो जो जाके मस्जिद में पॉलिटिकल मीटिंग करते हैं और समझते हैं सब ठीक है, इस सबका मैसेजिंग है। इस तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव कोई अलग अलग परिवार नहीं, ये तो परिवार भी एक है। अंसार रजा साहब, फैज साहब, सरवर साहब, अंसार साहब, ये भारत का मुसलमान रोहिंग्याओं के साथ थोड़ी है। तो हमारे नेताओं को क्यों ऐसा लगता है? भारत का मुसलमान घुसपैठियों के साथ थोड़ी है। तो फिर आप अंसार रजा साहब जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन चलाते हैं, ओनली मी एंड अंसार रजा, तो अंसार रजा साहब आप क्यों खड़े नहीं होते? आप क्यों राहुल गांधी से पूछते नहीं? आप क्यों तेजस्वी यादव से पूछते नहीं कि क्यों हिंदुस्तान के मुसलमानों का नाम लेके, क्यों भारत के मुसलमानों का नाम खराब करते हुए वो इन घुसपैठियों का फेवर ले रहे हैं?
और ये कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान। मैं कह रहा हूं और पूछता हूं मैं आपसे भी और इलेक्शन कमीशन से भी, किसी की हिम्मत है क्या, किसी की हिम्मत है क्या कि भारत के किसी भी नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, किसी का वोट काटते हैं? ये वो घुसपैठी है अंसार साहब जो देश में घुसे हैं नियमों को तोड़ के। ये वो रोहिंग्या मुसलमान हैं जिन्होंने सारे नियम तोड़े हैं और वो इस देश के नहीं हैं, इसीलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हट रहा है। और नाम इस्तेमाल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी किसका कर रहे हैं? चाहे दबी जुबान में कर रहे हो, भारत के मुसलमानों का, भारत की माइनॉरिटी का। भारत के मुसलमानों का घुसपैठियों से क्या मतलब है? मुझे नहीं लगता कोई मतलब है। आपको लगता है क्या अंसार साहब? जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला वर्सेस अंसार। ऐश्वर्या जी, आपने 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं और हम चाहते हैं कि उन पर बहस बहुत जरूरी है। एक बात आपने कही है कि 105 के घर में 150 आधार कार्ड कैसे मिले? मेरी आवाज रिपीट आ रही है, थोड़ा सा इसको ठीक करवा दीजिए। ठीक करा दीजिए। दूसरा आपने कहा आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने यह कहा है अगर रोहिंग्याओं के वोट काटे जाएंगे तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं ऐश्वर्या जी कि जिन अधिकारियों ने ये आधार कार्ड बनाए हैं, नहीं, मैं आपसे बात समझिए अंसार रजा साहब, जिन अधिकारियों आपको जलेबी बनानी है, मैं फिर इमरती बनाऊंगा। देखिए पॉइंट पे नहीं अंसार साहब, आप गरीब नवाज फाउंडेशन चलाते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं। नहीं, आप सुनिए, अब आप बहुत सीरियस है। अगर आपको जलेबी बनानी है तो मैं आज इमरती बनाऊंगा। नहीं, आप सीधा पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की मैं कह रहा हूं, देश में किसी की हिम्मत नहीं है कि देश के किसी नागरिक का वोट काट दे। वो कह रहे हैं कि जो मर गए, जो अब है नहीं, जो घुसपैठिए हैं, हम उनके नाम हटा रहे हैं। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी कह रहे हैं भारत के मुसलमानों का नाम कट रहा है, हम इलेक्शन नहीं में हम भाग लेंगे। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? भारत के मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करके, भारत के मुसलमानों की आड़ में जाके, फैज साहब ऑन द अदर साइड, रोहिंग्याओं की मदद हो रही है, घुसपैठियों की मदद हो रही है अंसार साहब, और आप यहां जलेबी बना रहे हैं, आप यहां घुमा के कान पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप संजीदा व्यक्ति हैं अंसार साहब। फैज साहब। ऐश्वर्या जी, मैंने 2 सेकंड नहीं बोला और आपने टोक करके 15 मिनट फिर बोल लिया। प्रेम शुक्ला जी हमारे अच्छे आदमी हैं, वो 10 मिनट तक बोलते रहे, आपने एक लफ्ज भी उनसे नहीं कहा कि आपने 18 बार नंगा का लफ्ज इस्तेमाल किया, आपने नहीं टोका उनको। इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक बार बोल दिया था, कोई बात नहीं, उसी चीज को वो दोहराते रहे, आपने नहीं टोका उनको। और मैंने सिर्फ एक लफ्ज कहा, मैं नहीं चाहता कोई भी घुसपैठिया हमारे मुल्क में वोट डाले। मैं नहीं चाहता, बिल्कुल। हमारे मुल्क के जो लोग हैं उन्हीं को हक है वोट डालने का। मैं किसी घुसपैठिए के, किसी भी रोहिंग्या के पक्ष में नहीं हूं।